नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। फटाफट देखते हैं आज देश भर की 20 बड़ी खबरें। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा में जानेंगे क्या है बड़ा अपडेट। लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है, अगर अभी तक आपने द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। देश में कोरोना के नए मामलों में 12% की कमी। पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना वायरस के 2,51,209 नए मामले। 627 लोगों ने गंवाई जान। डेली पॉजिटिविटी रेट घटकर हुआ 15.88%। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने भारत बायोटेक को देश में अपने इंट्रानेजल कोविड बूस्टर डोज के ट्रायल को दी मंजूरी। भारत में अपनी तरह का ये पहला बूस्टर खुराक होगा। ट्रायल में 2500 वो लोग शामिल होंगे जिन्हें कोविशील्ड का टीका दिया गया है, जबकि 2500 वैसे लोग होंगे जिन्होंने कोवैक्सीन की खुराक ली है। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे उत्तराखंड। शाह ने रुद्रप्रयाग में स्थित बाबा रुद्रनाथ मंदिर में दर्शन करके दौरे की शुरुआत की। शाह ने घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार। अखिलेश यादव ने लगाया दिल्ली में चॉपर रोकने का आरोप। मामले पर कहा, सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी। कहा, इतिहास में दर्ज होगा ये दिन। पंजाब के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलौर में बोले, हमारे सीएम उम्मीदवार ने कभी किसी से 25 पैसे भी नहीं लिए। केजरीवाल ने चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सुखबीर सिंह बादल पर जमकर निशाना साधा। पंजाब में चुनावी हलचल के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू फंसे मुश्किल में। खुद को सिद्धू की बहन बताने वाली डॉक्टर सुमन तूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, सिद्धू ने प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए मां को बेघर किया और बहनों को घर से निकाला। मीराम तारोन को वापस सौंपने पर राहुल ने किया पीएम मोदी से सवाल। पूछा, वो जमीन कब वापस मिलेगी जिस पर चीन ने कब्जा किया है। उत्तराखंड में सभी स्कूलों में 31 जनवरी से शुरू होगी 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। क्लास 1 से 9 तक जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। RRB NTPC परीक्षा को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार बंद के दौरान पटना में सड़कों पर उतरे छात्र। छात्रों के बिहार बंद के ऐलान को विपक्षी पार्टियों ने भी दिया समर्थन। बिहार बंद के दौरान भारी प्रदर्शन, रोकी गई ट्रेनें। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, ये एक राजनीतिक साजिश। छात्रों से अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। RRB NTPC परीक्षा को लेकर मचे बवाल में छात्रों को भड़काने के आरोपों से घिरे खान सर ने छात्रों से YouTube पर अपलोड किए एक वीडियो से कि प्रदर्शन खत्म करने की मांग। कहा, PMO और रेलवे ने छात्रों की सभी मांगे मानी, इसलिए छात्र बंद और प्रदर्शन में हिस्सा ना ले। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने नई पॉलिसी को दी मंजूरी। इसके तहत अब किराना स्टोर और सुपरमार्केट में भी बेची जा सकेगी वाइन। संजय राउत बोले, किसानों की आमदनी होगी डबल। बीजेपी ने की फैसले की आलोचना। सुप्रीम कोर्ट में 12 भाजपा विधायकों का निलंबन रद्द होने पर देवेंद्र फडणवीस ने जताई खुशी। कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। राजस्थान कृषि विभाग और भूजल विभाग में निकली 58 पदों पर भर्ती के लिए 2 अधिसूचनाएं जारी। भूजल विभाग के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 फरवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक चलेगी। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। दोनों ही भर्तियों के लिए आवेदन के समय 500 रुपए का शुल्क भरना होगा। इमेज, एटीट्यूड और परसेप्शन में बड़े बदलावों के साथ उड़ेगी टाटा की एयर इंडिया। बदलावों में स्मार्ट केबिन क्रू, सही समय पर उड़ानों का संचालन, बोर्डिंग कर रहे यात्रियों को अतिथि के रूप में बुलाना और इन फ्लाइट भोजन सेवा जैसी सुविधाओं पर रहेगा खास ध्यान। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के भगवान पर दिए कथित विवादित बयान पर बढ़ा बवाल। भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में श्वेता के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में धारा 295A के तहत दर्ज हुआ मामला। श्वेता तिवारी के विवादित बयान पर होस्ट सलील आचार्य ने दी सफाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर कहा, गलत ढंग से पेश किया जा रहा है वीडियो। रुद्र बनकर OTT पर तहलका मचाने आ रहे हैं सिंघम अजय देवगन। रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस से करेंगे OTT डेब्यू। सीरीज में अजय के साथ ऐशा देवल, राशि खन्ना, अश्विनी कालसेकर, अतुल कुलकर्णी, आशीष विद्यार्थी नजर आएंगे अहम किरदारों में। अल्लू अर्जुन की पुष्पा की कलेक्शन ने प्रभास की बाहुबली को पछाड़ा। फिल्म अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए हिंदी में और वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गई।
धूप निकलने से पिघलने लगी पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, रात का तापमान गिरने के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी। जम्मू कश्मीर में इस समय न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन न्यूनतम तापमान अभी सामान्य से नीचे रहने की ही संभावना। आप देख रहे थे देश भर की 20 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।